कैसा लगेगा अगर परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करते करते टाइम ही हाथ से निकल जाए तो? माई हार्ट क्राइज फॉर शिल्पा इन दिस मूवी। बहुत से लोग होंगे जो ये कहते होंगे कि इंसान को इतना भी बेबस नहीं होना चाहिए। इस मूवी देखने के बाद उन्होंने कहा होगा कि ये भी क्या है, इस ज़माने में औरतें इतनी बेबस नहीं होती, ख़ास तौर पे ख़ुद कमाने वाली औरत ऐसी नहीं होती, वैसी नहीं होती, उसे अपने शौहर को ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए था, उसे अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए थी। बट एक बात कहूँ, जब तक हम किसी के जूतों में नहीं उतरते ना, हमें नहीं पता होता कि उसके पाँव कितने ज़ख्मी हैं या ये रास्ता कितना बुरा है जहाँ पे चलना पड़ रहा है हमें। कुछ लोग इस इंतज़ार में रहते हैं कि पहले घर वाले खुश हो जाएं, फिर मैं अपने दिल की करूँगा। फिर उन्हें ये इंतज़ार होता है कि बाहर वाले खुश हो जाएं, फिर मैं अपने दिल की करूँगा। फिर उन्हें ये इंतज़ार होता है कि वो लोग खुश हो जाएं जो कि कभी उससे मिले ही नहीं, या मिले भी हैं तो याद भी नहीं कब मिले थे, वो पहले खुश हो जाएं मुझसे, फिर मैं अपने दिल की करूँगा। और ये सब करने के चक्कर में ना अक्सर वक्त हाथ से निकल जाता है और वो वक्त आ जाता है कि आप कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते। अगर कोई ये कहता है ना कि शिल्पा के करैक्टर को अपने शौहर से तलाक ले लेनी चाहिए थी बिकॉज ही वॉज अ चीटर, ठीक है, और ना ही उसका सलूक अच्छा था और ना ही उसका किरदार अच्छा था। देखें, इंसान जब एक दफ़ा शादी में चला जाता है ना तो उसे शादी से निकलना बहुत, इट्स नॉट लाइक ब्रेकअप कि अच्छा ठीक है फ़ोन कर दिया कि हाँ ठीक है वी आर नो मोर टुगेदर एंड ऑल, ये कह के आपने फ़ोटोज़ डिलीट कर दी और इंस्टाग्राम से एक दूसरे को लॉग आउट कर दिया तो आप अभी कहते हो कि ठीक है, लॉग आउट नहीं, अनफॉलो कर दिया, सॉरी, अनफॉलो कर दिया तो आपको लगता है कि ज़िंदगी की वो रिश्ता ख़त्म हो गया, रिश्तेदारी ख़त्म हो गई। शादी ऐसी रिश्तेदारी नहीं होती। अगर इतना आसान होता शादी में जाकर वापस आना तो बहुत से लोग सफ़र नहीं कर रहे होते। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि अपने आप को सफ़र करने से बचाना चाहिए और ऐसी शादी से तो इंसान डिवोर्स ही अच्छा है। लेकिन जब औलाद बीच में इन्वॉल्व हो जाती है ना, जब इंसान को पता हो कि मेरी औलाद को उसके बाप के अलावा और कोई नहीं संभाल सकता, तो वहाँ पे औरत जो है ना वो पीछे हट जाती है। आई हैव सीन दिस मूवी 2 टाइम्स आई थिंक, और 3 टाइम्स, एग्जैक्ट नहीं याद मुझे, लेकिन जब भी किसी रील पे या कहीं पे भी या उस मूवी में देखते हुए मुझे वो शिल्पा का जो लास्ट एक सीन है जिसमें शी वाज सेइंग बाय टू दैट मैन, माई हार्ट क्राइज एवरी टाइम फॉर शिल्पा इन दैट सीन। जिस तरह से वो उसे कह रही थी, बिकॉज़ वो घर से निकल तो यही सोच कर रही होती है कि मुझे उसके साथ कोई बात ऐसी करनी है, वो कुछ प्लान कर रही होती है आगे आने वाली ज़िंदगी का, लेकिन विद इन फ्यू मिनट्स कुछ ऐसा हो जाता है कि उसे ये करना पड़ता है कि उसे उस शख्स को बाय कहना पड़ता है जिसके साथ उसने फ़र्स्ट टाइम मोहब्बत को फ़ील किया। इतना इमोशनल और इमोशनली ड्रैगिंग, और जिसे कहते हैं ना कि दिल को मेल्ट कर देने वाला सीन था वो। एक पूरी मूवी एक तरफ रख दी जाए और वो एक स्टेशन का सीन एक तरफ रख दिया जाए तो आई थिंक पलड़ा दोनों का बराबर होगा। जहाँ हमें मूवी में ये दिखाया गया कि कुछ लोग अपनी मोहब्बत पा लेते हैं या जो भी उनका ज़िंदगी में मकसद था, इज़्ज़त, पैसा, मोहब्बत, जो भी उनका मकसद था वो उसको पा लेते हैं, तो वहीं पे हमें कुछ अधूरी कहानियाँ भी दिखाई गई कि कुछ लोगों को मिल के भी कुछ नहीं मिला। पता है, हाथ में आई हुई चीज़ गवा देना इज़ वेरी पेनफुल। एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको कभी मिली ही नहीं। किसी शख्स को पैसे का शौक़ था और उसने कभी पैसा देखा ही नहीं, उसने कभी वो लग्ज़रियस लाइफ एंजॉय ही नहीं की, तो उसे इतना दुख नहीं होगा एट द एंड ऑफ द लाइफ। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसके हाथ में पैसा आ जाए और फिर उससे छिन जाए, उसके हाथ से निकल जाए, उस शख्स से ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं होता। तो इसी तरह किसी को मोहब्बत की चाह थी या किसी को कभी मोहब्बत मिली नहीं और अचानक से उसे मिली एंड देन उसके हाथ से निकल गई और वो फिर से खाली दामन रह गया। दिस वाज हैपनिंग विद शिल्पा इन दिस मूवी कि उसे कभी एक चीज़ मिली ही नहीं, उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की कि मोहब्बत क्या होती है। सेल्फलेस मोहब्बत जिसमें गर्ज़ नहीं होते, जिसमें खिदमतें नहीं होती और बग़ैर किसी गर्ज़ के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो जब उसे मिली और देन उसके हाथ से निकल गई, दैट वाज सो ट्रॉमेटाइजिंग एज अ व्यूअर फॉर मी। और वो जो उसकी टीचर और उनके बॉयफ्रेंड का जो था कि वो 40 साल बाद मिले, वो एक ऐसा सबक था कि आई थिंक इंसान को ना, ये हमने वैसे बहुत ज़्यादा बुक्स में पढ़ा हुआ है, मोरल वैल्यूज़ जब हमें बुक्स में सिखाई जाती हैं तो हमें कहा जाता है गया वक्त हाथ आता नहीं, सदा ऐश दौरान दिखाता नहीं। एक शेर है उर्दू का कि वक्त एक दफ़ा हाथ से निकल जाता है ना तो वो फिर वापस नहीं आता, ठीक है।
तो इसी तरह उन्होंने यहाँ पे हमें दिखाया। इवन शिल्पा की जो टीचर का बॉयफ्रेंड था उसने कहा भी शिल्पा को कि अगर मैंने उस वक्त 40 साल पहले ये स्टेप लिया होता तो हम 40 साल साथ गुजार लेते और आज हम साथ ही होते एक दूसरे के। और अब जब हम फाइनली मिले और मैंने ये हौसला पैदा किया कि मैं ये स्टेप लूँ बहादुरी के साथ उसके पास आने का, तो वो इस दुनिया से चली गई। किसी को क्या पता कोई कब किस दुनिया से चला जाए। मूवी इज़ सो गुड, मूवी इज़ वेरी प्रॉमिसिंग और इंगेजिंग। ठीक है, आप बोर नहीं होते हैं। अगर आपको मसाले वाली मूवी देखने का शौक़ है तब आप नहीं देख सकते, लेकिन आप बोर नहीं होते हैं मूवी में। बट फॉर मी मूवी इज़ ऑल अबाउट डूइंग राइट थिंग्स ऑन राइट टाइम। ठीक है, लेकिन शिल्पा की स्टोरी बिल्कुल अलग है। शिल्पा की स्टोरी हमें ये बताती है, मैंने क्या सीखा शिल्पा की स्टोरी से, कि इंसान बाज़ औक़ात वक्त के हाथों मजबूर होता है। उसे वो फ़ैसले करने पड़ते हैं जो वो नहीं कर पाता, कभी किसी और इंसान के लिए, कभी अपने फ्यूचर के लिए, कभी पैसों के लिए, कभी ज़िंदगी की आसाइशों के लिए, या कभी कोई अपनी ही पर्सनैलिटी में कोई ऐसी चीज़ होती है कि इंसान को गलत फ़ैसले करने पड़ते हैं। जिस तरह शिल्पा को करना पड़ा कि उसे अपनी बेटी के लिए, अपने घर के लिए उस शख्स को खुदा हाफिज़ कहना पड़ा जिस शख्स के साथ वो रहना चाहती थी।